पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, तमाम देश ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है और जाहिर सी बात है उन्हीं के बलिदान पर आज ये देश सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर आज पीर पंजाल की आवाम द्वारा जो है वो सफ़ीर चौधरी की जो लीडरशिप है उसमें इन तमाम शहदा को ट्रिब्यूट जो है वो दिया जाएगा और इनको याद किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कई सिविलियंस जो है वो इसमें उन्होंने अपनी जान जो है वो दी है और जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस का काफ़ी नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो ये मुद्दा जो है वो सीज़ फायर की बदौलत रुका हुआ है। लेकिन जहाँ तक शहदा की बात है तो उनकी कुर्बानियाँ जो है वो अब न ज़ाया जाने वाली है और ना ही उनको भूला जाने वाला है। फ़िलहाल हम सफ़ीर चौधरी साहब से बात करेंगे। ट्रिब्यूट आलमोस्ट तमाम जगहों से आ रहे हैं। शहदा की कुर्बानी का तो मुझे नहीं लगता है ना कोई अल्फाज है ना कोई और तरीका है जिससे उनका बदला दिया जाए, लेकिन फिर भी खिराज तहसीन पेश करना जो है वो हम तक तो है। पर कई ऐसे मामले बीच में उठ रहे हैं जिनमें जो है वो तजाद अभी तक जो है वो पैदा हो रहा है। आपने देखा होगा कि पुंछ के एक इमाम जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहे थे, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो जनता कह रही है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, वही दूसरी तरफ नेशनल मीडिया के द्वारा जो कहा जा रहा है कि वो भी एक आतंकी थे। तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो आज का दिन जो हमने रखा है वो हमारे शहदा जो हैं, जो हमें छोड़ के चले गए इस कन्फ्लिक्ट के दरमियान में कहूँगा, और पाकिस्तान की नाअहली और नाअहल सरकार जो है जिसकी शेलिंग में जिसने वो वहाँ पर से गोले बरसाए सिविलियन एरिया के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, गुरुद्वाराज के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, मंदिर के ऊपर, उसको कंडेम करने के लिए और इन शहदा के पीस के लिए हमने दुआ का एक दुआई यहाँ पर एक मजलिस रखी है। आज हम चाहते हैं कि इन शहदा को कभी ना भूला जाए और ख़ास कर हम आपकी विसात से जो है सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे कि भैया आपने भूल गए आप राजौरी पुंछ के लोगों को, इन शहदा को, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी कि भाई हमारे प्रधानमंत्री साहब के जब उन्होंने पूरे नेशन को एड्रेस किया तो उसके अंदर हमारे लोगों का नाम आएगा, तो उन्होंने जो नहीं नाम लिया उसको भी लेके हम दुखी हैं। और हम दोबारा से गुजारिश करना चाहेंगे, पता नहीं उनके पास इन्फॉर्मेशन है नहीं है, हमारे इतने सारे लोग शहीद हुए हैं, इन लोगों को कंपनसेट किया जाए, लोगों के मकान चले गए, लोगों के माल मवेशी जो उनका मैं कहूँगा कि गुजर बसर के लिए जो गुजारा था वो चला गया। ऐसा बहुत सारा नुकसान हुआ। और ख़ासकर अगर मैं सोचूं कि भाई हमारा पीर पंजाल का रीजन हो या पुंछ डिस्ट्रिक्ट हो, उसके अंदर जो चीज़ अभी समझ में हमें आ रही है कि भाई एक तरीके का हम समझते हैं कि भाई क़यामत की रात जो है वो गुजर चुकी है लोगों पर। लोगों के माल मवेशी मर गए, लोगों के घर उड़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इसमें हम रिहेबिलिटेशन में बड़ा टाइम लगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या लोग तैयार है बॉर्डर्स की तरफ वापस जाने के लिए? कभी भी दोबारा जो है वो कुछ हो सकता है। आज रात की अगर हम बात करें तो दोबारा से जो है वो ड्रोन्स साइट किए गए हैं, तो अब क्या लगता है आपको कि लोगों को वापस भेजा जा सकता है? नहीं, इस पर भी हम ये सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई आप एक कंप्लीट उनसे कोई रिटर्न में कोई चीज़ लें। इस तरीके से जिस तरीके से ओवर द फोन आपने सीज फायर कर लिया और रात को ड्रोन उड़ रहे हैं, कब कहाँ क्या हो जाए, ये क्यास जो बना हुआ है, इस क्यास को जो है गवर्नमेंट को बहुत जल्दी ख़त्म करवाना चाहिए। ये क्यास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितने दिन लोग ये माइग्रेट रहेंगे अपने घरों से दूर, उतना ज़्यादा नुकसान होगा, उतना ज़्यादा डैमेज होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि एक बंकर्स का जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बंकर्स का 410 करोड़ रुपये का एक बजट आया था, वो एक भी पैसा ज़मीन पर नहीं लगा। अगर लगा होता तो आज ये लोग जो है इस तरीके से अपनी जान से हाथ नहीं देते। उसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और आगे के लिए जो भी फंड आप रखेंगे तो मैं कहूँगा कि पीर पंजाल के लिए एक स्पेसिफिक फंड दिया जाए इस टाइम पर, जिसके अंदर हमारे सबसे बड़ी परेशानी जो आज वहाँ पर आई है, हमें ड्यूरिंग इस अटैक हमने देखा कि भाई हमारे पास वहाँ पर जीएमसी नहीं थी, मेडिकल कॉलेज पुंछ में नहीं था, जिसके कारण बहुत परेशानी आई है। वहाँ पर लोगों को नहीं टाइमली पहुँचाया गया, इसलिए उनकी डेथ हो गई। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड है। खैर वो दूसरा टॉपिक है। फिलहाल भारत के द्वारा कहा गया है कि सीज़ फायर के बाद अगर एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म हो वो एक्ट ऑफ वार होगा, और जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई मुद्दों पर जो है वो टेररिज्म हमेशा पनपता है। आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो है वो इस मुद्दे को लेकर के फिर से जो है वो सिचुएशन ख़राब हो सकती है? देखिए, इस पर मैं सिंपल कहना चाहूँगा कि भाई ये सीज़ फायर होना ही नहीं चाहिए था। हमारी जानें चलेंगी, या सीज़ फायर का कोई मतलब बनता नहीं था। आपने सीज़ फायर करके जो है मैं समझता हूँ कि पीओ को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सीज़ फायर करना था, हमारी इंडियन आर्मी, हमारी फोर्सेस इतना बढ़िया काम कर रही थी कि हम अगले 2-3 दिन के अंदर पीओजे को अंदर लेके आते अपने, तो उसके बाद सीज़ फायर होता। लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो गया ये, फिर भी हम इसका वेलकम करते हैं, क्योंकि जाने जा रही थी इस तरफ भी उस तरफ भी। जानों का बचाना जो है वो एक मैं कहूँगा सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी ग्राउंड। अगर इसको रोका गया तो इसको फिर कंप्लीट रोका जाए ताकि लोग अपने घरों में जा सकें। ये वार जो थी ये पीओ के लिए या पाकिस्तान के अगेंस्ट, इसको प्रिसीजन स्ट्राइक कहा गया है, पर्टिकुलरली मिलिटेंटों को टारगेट किया गया था। बिल्कुल, हमारी तरफ से तो ये था कि मिलिटेंटों को टारगेट किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने तो एक अपनी वार अपनी तरफ से छेड़ दी। उसके ड्रोन तो रोज़ाना आ रहे थे, सीज़ फायर के बाद भी आ रहे हैं।
तो इस पर हम क्या कह सकते हैं कि भाई किस तरीके से जो है पाकिस्तान का तो कोई भरोसा किया जा नहीं सकता, ना कभी जो है उस पर भरोसा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक फेल्ड स्टेट है और वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा ऐसे करती रही है, करती रहेगी। तो फिर उस आइडिया का, उस बात का क्या जिसमें कहा जाता है कि दोनों देशों को मिलकर मिलिटेंसी को सॉर्ट आउट करके जो है वो मिलिटेंट ऊपर स्ट्राइक करनी चाहिए? ये जो लफ्ज़ है और ये जो सेंटेंस है ना, ये मैं समझता हूँ इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कभी किया नहीं, 75 साल में कोई हिस्ट्री नहीं है और आगे वो करेगा ऐसा कोई लगता नहीं है हमें। उसको टेररिज्म के साथ खेलना है, उसको ये एक सर्द जंग जो छेड़ के रखनी है, इंडिया को एंगेज करके रखना है, वो हमेशा करता रहेगा। इसका वंस फॉर ऑल सोल्यूशन एक ही है कि हमारे जो है आज़ाद कश्मीर जो जिसको ये कहते हैं, जिसको हम POJ कहते हैं, उसको छुड़वाया जाए इनकी कैद से और उसको जम्मू कश्मीर का हिस्सा वापस बनाया जाए, उसको हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए, तो ये जंग खत्म हो सकती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। शोहदा के लिए फाइनली आप क्या कहेंगे? शोहदा के लिए हम नमन करते हैं हाथ जोड़ के और ये कहना चाहते हैं कि भाई आपकी शहादत जो है वो कभी भुलाई नहीं जाएगी। ये एक मैं समझता हूँ कि इस तरीके का एक दौर, एक टाइम ऐसा गुजर रहा है जिसमें आज सिर्फ पीर पंजाल नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और पूरा हिंदुस्तान नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे, अल्लाह ताला वाहिगुरु भगवान जिसके भी वो बच्चे थे उनको एक एटर्नल पीस जो है वो दे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने सही कहा है कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशा होगा। और जाहिर सी बात है कितनी इम्पोर्टेंस होती है आर्मी की और कितनी इम्पोर्टेंस होती है सेना की और कितनी इम्पोर्टेंस होती है उन लोगों की जो इस कॉन्फ्लिक्ट में देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान जो है वो दे बैठते हैं और अपना बलिदान जो है वो दे देते हैं। ये शायद इस जंग और इस कॉन्फ्लिक्ट में लोगों को समझ में आ चुका है। कई लोग शहीद हुए, इसमें सिविलियंस जो है वो कई शहीद हुए हैं, सेना का तो नुकसान हुआ है, सेना भी जो है वो काफ़ी तादाद में शहीद हुई है और जाहिर सी बात है सेना हमेशा जो है वो इसी दौर से जो है वो गुजरती रहती है। लेकिन बहरहाल ये उन्हीं की कुर्बानियों का और काविशों का नतीजा है कि देश आज भी सलामत है, सही है और सालिम है। और उन्हीं शोहदा को आज जो भारत और पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट में 2025 में जो भारत पाकिस्तान का फेस ऑफ हुआ उसमें शहीद हुए, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ भटंडी जम्मू के अंदर पीर पंचाल जो है वो ट्रिब्यूट दे रहा है उन्हें। और यहाँ पर सफ़ीर चौधरी द्वारा जो है वो ये सारे का सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इन्हीं की लीडरशिप में आज विभिन्न जगहों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के सिविलियंस और बाकी लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने अपने तर्ज और तौर तरीके से शोहदा को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं।